हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग हिंदी साहित्य में जो हम लोग दिगंत 2 से कुछ चैप्टर देखे थे। जैसे मैंने कड़बक पढ़ा दिया, उसके बाद सूरदास के पद, पुत्र वियोग और कौन सा बातचीत, है ना। आज हम लोग देखेंगे एक छोटी सी कविता है, ऊषा। क्या है? ऊषा। व्हाट इज ऊषा? इसके राइटर हैं कौन? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। ऊषा क्या होता है, कोई बताओ हमें। हाँ, ऊषा लड़की का नाम नहीं। ठीक है, पिछला क्लास में बोला सर ऊषा क्या है? पंखा बनाने वाली कंपनी का नाम है। ऊषा बजाज नहीं। हाँ, ऊषा क्या है? किन्हीं को पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, बताते हैं। पहले लेखक के बारे में जानिए, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 13 जनवरी को, है ना, 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 में। ठीक है, DOB। ठीक है। डेट ऑफ डेथ 12 मई 1993 को। ठीक है, अच्छा खासा साल जी गए, ये भी 82 ईयर्स जी गए, कम थोड़े है। कह रहे हैं कि इनका जो जन्म स्थान है यूके मतलब यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। तो एक मेरा दोस्त था, तो बड़ा आराम से लिखा कि आई एम गोइंग टू यूके। हम थोड़ा सरप्राइज हो गए, विदेश जा रहा है। फिर 2 दिन बाद स्टेटस लगाता है चिलिंग इन यूके। जाना पहचाना लग रहा है, कोई विदेशिया नज़र नहीं आ रहा है। फिर लिखता है उत्तराखंड। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो कहाँ के थे? उत्तराखंड के। उत्तराखंड में कहाँ? देहरादून। ठीक है, फेमस है देहरादून। ठीक है। कहा जा रहा है कि इनकी माता का नाम प्रभुदेवी एवं पिता का नाम तारीफ सिंह। वाह, क्या नाम है! इनका पापा का नाम क्या है? तारीफ सिंह। बताओ। ठीक है, माता का नाम क्या है? प्रभुदेवी, और पिता का नाम तारीफ सिंह। ऐसा ही नाम रखना चाहिए आदमी को, तारीफ सिंह। ठीक है, कहा जा रहा है कि 1928 में हाई स्कूल पास किए, 31 में इंटर और 1933 में BA कर लिए। ठीक है, 1938 में जाके MA किए और उसके बाद आगे चल के पढ़ाई नहीं की। तो इतना जब पढ़ लिए तो आगे क्या पढ़ते हैं? मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, BA कर लिए, MA कर लिए। फिर बाद में बोलते हैं कि आगे उनकी पढ़ाई ना हो सकी। ठीक है, कहते हैं कि इनका जो शादी हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। इनके वाइफ का नाम कोई बताइए। ठीक है, धर्म देवी। क्या नाम है? धर्म देवी। आजकल ऐसा नाम सुनने को मिलता है, धर्म देवी नहीं ना। और 1933 में बेचारा का मृत्यु हो गया। किनका? इनकी पत्नी का। 4 साल शादी के बाद इनकी पत्नी एक्सपायर कर गई। ठीक है, फिर परिवार विहीन होकर अनिश्चित जीवन गुजारने लगा। इनकी कुछ कृतियां हैं, अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, जैसे वृत्ति है, रूपाभ, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियां संपादक से जुड़े। ठीक है, कहते हैं कि इन्होंने उर्दू हिंदी कोश की संपादन भी किया। उर्दू हिंदी कोश मतलब वर्ड पावर डिक्शनरी, है ना। कहता है 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के पद पर रहे थे। कब से कब तक? 1981 से 85 तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, प्रेमचंद सृजन पीठ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष मतलब हेड। राहुल इंग्लिश क्लासेस का हेड कौन है? हम हैं, समझे? हम डायरेक्टर हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रेम सृजन पीठ। ठीक है, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पे कौन थे? हाँ,
1978 में वो क्या किए थे, रूस की यात्रा भी किए थे। बताइए तो, अभी हम लोग जहाज़ पे नहीं चढ़े हैं, ये बेचारा 1978 में रूस की यात्रा कर लिए। के जहाज़ पे चढ़ा है अगर मेरे, कोई नहीं, जहाज़ पे चढ़े हो, पानी वाला जहाज़ पे चढ़े हो, हम समझ रहे हैं 50 रुपया में गंगा ये पार से ऊपर वाला, और तो स्टीमर लेता होगा। चलिए, जब तुम 300 रुपया दे के कर रहा है, कलकत्ता में 5 रुपया में कर देगा। हाँ, वहाँ को तो फेयर है ही उतना। यहाँ जाइए घूमने, आपसे 100, 200, 300 लेगा। आप 10 और 11 रुपये का टिकट कटाइए, उधर से जाइए, फिर 5 रुपये का टिकट कटाइए, उधर से चले आइए। सरकारी वाला है। इधर देखिए, अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। जैसे 1932 से 32-33 में इन्होंने लिखना चालू किया। लिखने का स्टार्टिंग कब हुआ? 1932 से 1933 में इन्होंने लिखना चालू कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि क्या क्या लिखे इन्होंने, जैसे दूसरा सप्तक, इससे सवाल बनता है, दूसरा सप्तक अंडरलाइन करो, ठीक है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, बात बोलेगी कल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, इनका लिखा हुआ गज़ल था, ठीक है। तो इनका सारा क्या था, इतना फेमस कहाँ मतलब रचना था। कौन कौन था? दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं हैं, कुछ और कविताएं, है ना। चुका भी नहीं मैं, इतने पास अपने, उदिता, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। काल, काल, कल नहीं, काल, समझें। कह रहा है कि टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, ठीक है। इतना हो गया। अब नीचे से कुछ पॉइंट अंडरलाइन करवाएंगे, ठीक है, उसको करना है। कहता है कि किस सप्तक में उदित हुए थे? दूसरे सप्तक में उदित हुए थे। देखो दूसरा लाइन में ही है, उसको अंडरलाइन करना है। जैसे दूसरे सप्तक में बहुत सारे जो कवि हैं वो क्या हुए थे, फेमस हुए थे। जैसे हीरानंद बच्चन है, अज्ञेय हैं, नागार्जुन हैं। उसी प्रकार शमशेर बहादुर सिंह भी प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरे सप्तक में उदित हुए, ठीक है। कहता है उन्होंने लिखना तो 30 के दशक में शुरू किया, ये सब ठीक है। देखो कवि और शायर भी थे, तभी तो वो गज़लें भी लिखे थे। उर्दू काव्य भी लिखते थे, आधुनिक काव्य भी लिखते थे। पेज पलटिए। ठीक है। अच्छा, ये छायावाद देखिए, कोई कोई लेखक आपको छायावादी मिलेगा। ये छायावाद से अलग रखने के लिए अपने आप को निराला और पंथ दोनों को क्या किया, एक टारगेट में लिया है आदमी, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कवियों के कवि कहे जाते हैं। देखो कौन है कवियों के कवि के रूप में, कौन फेमस है? शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। अब ऊषा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज ऊषा? कितने लोग हैं जो सूरज उगने से पहले कभी जागे हैं? जागे हो? तो जागने के बाद बंद कमरे का जग नहीं, खुला आसमान होना चाहिए, समझा? हाँ, पटना का लड़का हमको नहीं लगता है कि 10 बजे से पहले सब जगता होगा। जब तक वो अपना पूरा टास्क कंप्लीट नहीं कर ले, 1.5 GB 2 GB का रात में, है ना, 2:30-3 बजे तक सोता है, फिर 10 बजे तक जुटता है। लेकिन आप कभी भी ऐसे समय में उठिए जब सूर्योदय होने से पहले का वक्त हो, है ना, खुला आसमान हो। कैसा फील किए आप लोग, बताइए कैसा लगता है? अच्छा, पोल्यूटेड हवा नहीं रहता, और फ्रेश फील होता है। तुम जी जागे हो कभी? जागे ही होगी, बताओ। सब कुछ जागा है। ऐसा थोड़ा है कि इतना बड़ा ज़िंदगी में कोई जागा ही नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसा इवेंट आया ही होगा जब आप उस समय में जागे होंगे। छठ पूजा में भी होता है, तुम लोग का वो रमज़ान में भी होता है, नहीं? तो ऐसा टाइम आता है
तो फेस्टिवल वाला माहौल में थोड़ा कोलाहल ज़्यादा रहता है, हल्ला गुल्ला शोर शराबा ज़्यादा रहता है। कभी एकांत में आप जगिए, है ना, तो आसमान का रंग कैसा रहता है ये बताओ मुझे। ब्लू टाइप, हाँ हाँ बोलो बोलो, ठीक है। नीला शंख की तरह रहता है, समझे, नीला रहेगा। एक दिन में जो देखते हैं नहीं, उससे कहीं ज़्यादा अलग रहे टाइप का रहेगा। तो यह जो ऊषा है, ये ऊषा उसी ऊषा की बात कर रहे हैं जो प्रातः, जो भोर का जो क्या है, जो सीनेरियो है ना, जो मौसम है, उसी का वो मौसम नहीं, इसको पार्ट ऑफ द डे कह सकते हैं, एक दिन का हिस्सा है जो सुबह होने से पहले, सूर्योदय से पहले का नज़ारा रहता है। शहरों में तो इस चीज़ को नहीं फील किया जा सकता है। गांव में देखिए, जनरली लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि अब तो हम लोग स्टैंडर्ड हो गए ना धीरे धीरे, पहले इतना सुविधा नहीं था, सब लोग गांव में ही रहते थे, उसी का बात है। ऊषा, देखो ऊषा का सिचुएशन कैसा रहता है, कहता है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ठीक है, प्रातः नभ था, नभ मतलब आसमान, ठीक है, और कैसा था, बिल्कुल नीले शंख के समान था, ठीक है। कहा जा रहा है जैसे भोर का नभ, राख से लिपा चौका अभी गीला पड़ा है, ठीक है। अब चौका का मतलब क्या हुआ? नहीं, चौकी नहीं, तुम बताओ। सॉल, व्हाट आर यू सेइंग? SHOCKLE, सॉग्ड। अच्छा, चौंका मतलब इसको लग रहा है कि नहीं, चौंक जाना, वो नहीं है ना। और बताओ तुम उधर अनुज, अब तुम ये नहीं बोल रहे छक्का चौवा, है ना, उसमें भी चौका हो सकता है। सबका अलग लगाएगा, तुम बोलो रे। या यू आर गेटिंग राइट। अब यहाँ पे बोला भी है राख से लिपा हुआ, ठीक है। देखिए अब तो घरों में गैस पे खाना बनता है, स्टैंडर्ड हो गए हैं लोग। पहले जो है, जो भोजन बनता था चूल्हे पे बनता था। कितने लोगों के घर में बना है कभी चूल्हे पे बना है? छठ पूजा में तो बनता ही जनरली। ऐसे भी चूल्हा कैसे बनाए मेरे को तो बनने ही नहीं पाएगा। चौका उसी को, चूल्हा चौका जो होता है ना, उसी चूल्हे की बात कर रहा है। मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो सिचुएशन उषा का कैसा है कि पूरा का पूरा जो आकाश है, आकाश बिल्कुल कैसा है, शंख की तरह नीला है। किसका है? शंख की तरह नीला, ठीक है। ठीक है। कह रहा है कि भोर का नभ, भोर मतलब सुबह का नभ, ठीक है। राख से लिपा हुआ चौका, ठीक है। तो राख से लिपा हुआ, राख समझते हैं वाट? हाँ हाँ हाँ, जो मान लिया गोईठा हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, जो भी जलाएंगे उसके जो लास्ट का जो वेस्ट मटेरियल होगा दैट इज़ कॉल्ड राख। तो गांव घर की महिलाएं जो है वो चूल्हा को क्या करते हैं, लीपती है, पोतती है। किससे? राख से। पानी में राख को रख देगी, है ना, उस कपड़ा ले के पूरा आराम से क्या करेगी, लीपा पोती करेगी। तुम नहीं देखो ना कभी ज़िंदगी में, इसी के चलते तुम नहीं देखे हो तुम लोग रे। हाँ देखो ना, इधर हमको लोग, तुम लोग से उम्मीद नहीं था, उन लोग से उम्मीद था, तुम लोग देखो, अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या करती है महिलाएं जो है, चूल्हा चाकी को हर एक रोज़ खाना बनाने से पहले क्या करती है, लीपती है, पोतती है, ठीक है। तो कहता है कि अभी गीला पड़ा है। तो सुबह में क्या होता है, आसमान जो बिल्कुल शंख की तरह नीला हो जाता है, और ये जो चूल्हा है, चलो भाई बनाने का प्रयास करते हैं, बने तो सही। यही है, मान के चलो। इसी में क्या कर रहा है लोग, जो है चढ़ा रहा है, लकड़ी उकड़ी दे रहा है। अब इसी पर तसला चढ़ा देते हैं, नहीं इसमें जो बने, है ना, निकल रहा है। तो यह जो चूल्हा है कैसा लिपा हुआ है, राख से लिपा हुआ है।
और अभी क्या है, पूरा का पूरा गीला ही है। कहता है बहुत काली सील जरा से लाल केसर जैसी धूल गई हो। ठीक है। अच्छा, ये जो संदर्भ कहा गया है, जैसे ये भी है ना, या ऊषा का जो मतलब रंग होता है उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे इसको रंगिएगा, चूल्हा को रंगिएगा तो जिस प्रकार से ये दिखेगा, कौन, चूल्हा, जब गीला रहेगा तब बिल्कुल उसी प्रकार ऊषा का जो आकाश है वैसा दिखता है। पहले कैसे, शंख की तरह नीला। दूसरा कंपैरिजन किससे, चूल्हे को जब राख बानी से लीपेंगे और जब तक वो क्या रहेगा, गीला रहेगा, बिल्कुल वैसा ही ऊषा का रंग क्या होता है, आकाश का रंग जो है वो दिखता है। ठीक है। लिखा है भोर का नभ, है ना, राख से लीपा हुआ चौका। कहता है बहुत काली सील जरा से लाल केसर जैसी धूल गई हो। ठीक है। सील मतलब समझते हैं, हाँ, सिलौटी। क्या होता है, सिलौटी। कोई लोग उसको सिलवट बोलते हैं, सिलबट्टा है। तो देखो अब तो आ गया मार्केट में मसाला, सब कुछ कूटा हुआ रहता है, लेकिन जेन्युइन नहीं रहता है। जितने भी मसाले जो आते हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो जेन्युइन नहीं रहता है। अभी देखो एवरेस्ट पे शिकायत आ गया था कि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कैंसर का सिम्टम खड़ा करते हैं, तो एवरेस्ट जैसे मसाले पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो गांव के लोग पहले हेल्दी ज़्यादा होते थे, क्यों, क्योंकि हल्दी, धनिया जो भी है, मिर्चा, वो सिलबट पर रख के क्या करते थे, पीसते थे, उसी को डाल के क्या करते थे, खाना बनाते थे। आज ऐसा नहीं है, आज हल्दी पाउडर अलग से, मिर्चा पाउडर अलग से, धनिया पाउडर, हाँ ठीक है। कहता है बहुत काली सील जरा के केसर से, है ना, और जैसी धुल गई हो, सलेट या लाल खड़िया चौक किसी मल दी हो। ठीक है। तो कहता है कि आपने, बंद कर दे रहा हूँ, आ जाएगा ना, पंखा बंद कर दिए। बच्चा वीकेंड मना रहा है, कल छुट्टी रहेगा क्या, नहीं ना, कल भी छुट्टी नहीं है। तुम्हें लग रहा था ना उम्मीद कि कल छुट्टी होगा नहीं होगा। चलो इधर देखो, केसर देखे हैं, हाँ, केसर सेवैयाँ वैयाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स में देते हैं ना ऊपर से, लाल केसर। तो कह रहा है कि यह जो ऊषा का जो मतलब अथी है, क्या सीनेरियो जो है, ऐसा लग रहा है कि मानो सिल पे, है ना, सिलबट पे किसी ने लाल केसर क्या कर दिया हो, मल दिया हो। क्या किया, लाल केसर मल दिया हो, और उसके बाद जो धुलने का जैसा रंग जो है ना, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से दिख रहा है। अब होता क्या है कि ऊषा के समय में अब ऐसे नहीं ना रहा है कि 2-4 घंटा ऐसे ही रह जाएगा, नीले नीले रह जाएगा। अब क्या होगा, उजाला कैसे होगा, 4 बूंद वाला आया नया उजाला, सूरज निकलेगा। क्या निकलेगा, सूरज। तो सूरज दादा जब निकलेगा तो कैसा होगा, आसमान कैसा होगा जी, सूरज जब सुबह सुबह निकलता है तो लाल लाल दिखता है। क्या दिखता है, लाल लाल। साइंटिफिक रीजन जानवे करते होंगे क्यों दिखता है लाल लाल, क्या दिखता है रे रोशनी, लाल लाल, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और कौन कोई रीजन, ठीक है, रिफ्रैक्शन के चलते होता है। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, हवा में कोई ऐसा चीज़ होता है, हाँ, तुम्हारी बातों को बाद में देखते हैं। वो तो साइंटिफिक रीजन वही है, और रिफ्रैक्शन जो होता है वो होता है। और पढ़े ना, कितना सफ़ेद रंग जो कितना रंग से मिलके बना है, 7 रंगों से, है ना। सबसे ज़्यादा अगर कोई कम डिस्पर्स करता है वो रेड है, तो वही दिखेगा डूबते हुए भी और क्या, उगते हुए भी। ठीक है, इधर देखो, तो अब कह रहा है कि अब जो है सूरज निकल रहा है, तो सूरज निकल रहा है तो रोशनी कैसी आएगी, लाल लाल आएगी। ऐसा इसका नाम है कि कहीं ना कहीं पढ़िए जाता है, तो लाल लाल रोशनी निकलेगी।
तो जब निकलेगा आसमान में लाल लाल रोशनी, अब पहले से कैसा है, नीला, पहले से कैसा है, नीला, अब इसमें पड़ेगा रेड, तो कैसा लगेगा, हाँ, ऑरेंज लगेगा, ऑरेंज नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने क्या किया हो, सिलबट पे, है ना, लाल केसर क्या किया हो, रगड़ दिया हो या फिर मल दिया हो। समझे? तो यही समझिए कि अगर इस तरह का दिख रहा है तो अभी क्या है, ऊषा है। क्या है, ऊषा है। कहता है स्लेट या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। ठीक है, आप समझे बात को। अब कैसा सिचुएशन है, स्लेट देखे हैं, स्लेट पे पढ़े हैं जी आप लोग, हाँ, स्लेट पे तो कैसा पेंसिल से आप लोग लिखते हैं, वाइट वाला पे, लेकिन वाइट पेंसिल से नहीं लिखना है, रेड पेंसिल से लिखना है। कैसे लिखना है, रेड पेंसिल से, लाल खड़िया से। किससे, लाल खड़िया से। तो मानो कह रहा है कि स्लेट पे किसी ने लाल खड़िया से क्या हो, चौक जो है मल दिया है। मतलब ये किसका वर्णन कर रहा है, ऊषा का। ऊषा जब होता है तो सिचुएशन कैसा रहता है, शंख की तरह नीला। वो दूसरा कैसा बोला कि आकाश कैसा रहता है, जिसे ने जैसा लगता है किसी ने चूल्हा चौका को क्या किया, राख वाली से लीप दिया है और अभी गीला है वैसा। फिर तीसरा में उन्होंने क्या बोला कि ऐसा लग रहा है किसी सील पर, पत्थर पे कोई लाल केसर क्या हो, रगड़ के धुल दिया हो। चौथा में क्या बोले कि जैसे कोई स्लेट खड़िया पे क्या हो, लाल स्लेट पे काला होता है, उस पर लाल खड़िया से लिख दिया हो। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि नीले जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो। ठीक है, समझ रहे बात को। यहाँ पे थोड़ा सा कभी ज़्यादा ही चल गया ऊपर। कहता है नीले जल में किसी गौर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो। तो क्या मान लीजिए कि कोई सुंदर स्त्री जो है वो क्या कर रही है, पानी में स्नान कर रही है। ठीक है, तो नीला जल, जल कैसा है, नीला है। ठीक है, ऐसे भी देखे होंगे आप, नहीं क्या हनी सिंह, आज ब्लू है पानी पानी, हमारे पहले देखो लेखक महोदय बोल चुके हैं, नहीं तो वो वाला नीला नहीं, इधर तो पानी का रंग कैसा, नीला। अभी रोशनी हमेशा लाले थोड़े ना रहेगा, अब कैसा होगा, थोड़ा वाइटिश होगा, है ना, वाइटिश होगा। तो कहता है कि लास्ट वाला लाइन है कि नीले जल में या किसी गौर झिलमिल देह, मतलब ऐसा मानो कि किसी नीले जल में कोई सुंदर स्त्री क्या कर रही है, स्नान कर रही है। क्या कर रही है, स्नान कर रही है। और कैसे, जैसे हिल रही हो। जैसे हिलना का मतलब क्या, कोई अगर, आप तो समझ में करते हैं, कोई अगर नहाता होगा, ठीक है, तो जल में, समुद्र में आप देखें तो उसी जस्ट सिचुएशन का वर्णन कर रहा है कि नील का पानी कैसा है, नीला, उसमें निहारने वाला कैसा है, गोरा। यानी अब जो सूरज की रोशनी है वो क्या कर रहा है, सफ़ेद सफ़ेद इस नीले जल में पड़ रहा है। कहता है और टूटता है इस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अभी जितना देर सिचुएशन चला, लेखक ने इसको बताया, जब ये सिचुएशन आ गया कि मानो नीले जल में कोई क्या कर रही है, सुंदर स्त्री स्नान कर रही है, तो लगा कि अब क्या है, अब जो जादू है ऊषा का टूटता है। यानी जितना देर जादू ऊषा का था, इस देर सिचुएशन अब वो ख़त्म हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। समझे बात को। व्हाट इज ऊषा, सूर्योदय से जो पहले का जो काल होता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऊषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊषा। ठीक है, ऊषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। ऊषा को उन्होंने किस रूप में वर्णन किया, ऊषा में जो प्रातः नभ था वो बिल्कुल कैसा था, शंख की तरह नीला था। ठीक है, दूसरा में उन्होंने क्या बोला कि ऐसा अथी है, क्या है, नभ है जो मानो क्या हो, किसी चूल्हे को किसी अभी राख बानी से लिपा गया हो और गीला हो, तो जैसा चूल्हा दिखेगा बिल्कुल वैसा ही ऊषा का जो आकाश है वैसा दिखेगा। तीसरा में क्या क्या है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर जैसे धूल गई हो। मतलब किसी ने क्या किया कि लाल केसर लेके और किसी क्या किया, काले पत्थर पे, है ना, उसको रगड़ दिया हो और उसके बाद जैसे धुला हो, तो जिस प्रकार से वो वैसा देखने को लगेगा कि लाल केसर से धुला पत्थर, बिल्कुल वैसा ही क्या दिखेगा आपको, ऊषा का अथी आकाश दिखेगा। फिर कहता है कि स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। यानी काला रंग का जो स्लेट होता है, हम लोग जनरली किससे लिखते हैं, वाइट से लिखते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने क्या किया, लाल खड़िया चौक से मल दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब और जो सूर्य से ऊपर निकल चुका है। लेखक बोलते हैं कि नीले जल में या किसी गौर झिलमिल देह
जैसे हिल रही हो। अब मानो कोई नीले जल में है ना, कोई सुंदर स्त्री क्या कर रही है, स्नान कर रही है ना, और वैसा प्रतीत होता है तो लेखक कहता है कि उषा का जादू अब खत्म हो रहा है। यह जो आप जादू वाला नज़ारा देख रहे थे अब खत्म हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। समझ में आया? छोटी कविता है, आप आराम से आएगा एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, एक बार 2 मिनट में पूरा का पूरा बैकअप। ठीक है। उषा के राइटर कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। किस राज्य के? उत्तराखंड राज्य के। ठीक है। और इनकी मम्मी का नाम प्रभुदेवी, पापा का नाम तारीफ सिंह। ठीक है। इनका शादी कब हुआ था? 1929 में हुआ था। पत्नी का नाम धर्म देवी। और बेचारी मरी कब थी? 1933 में। 33 में ख़त्म भी हो गई थी। लेखन कार्य शैली उन्होंने कब चालू किया? 32-33 में उन्होंने लिखना चालू किया। ठीक है। प्रेम सृजन पीठ के विक्रम विश्वविद्यालय पर अध्यक्ष रहे थे 1981 से 1985। कोई नहीं बिना देखे बोलेगा, इधर भी नहीं देखना है। वो सोवियत संघ की यात्रा कब किए थे? देख रहा है लड़का सब। सोवियत संघ की यात्रा कब किए थे? सोवियत रूस। देखना नहीं है, इधर देखना नहीं है, नीचे मुड़ी सबको बताओ। 1978 में, 1978 में। इधर तो लिखा है मैंने, यही चलते इधर मैं सिर ले आया कि दिखे नहीं। ठीक है। और कौन सा सप्तक के थे कवि? कौन से सप्तक के थे? दूसरे सप्तक के थे। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह, है ना, कहते हैं। और कहते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तो वो आप तो देखे हैं। कविता, एक और कविता, है ना, इसी तरह से करते रहा। तो छोटी कविता है, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। वीडियो बंद कर दो। आज के लिए इतना ही। टाइम बताओ तो।